नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी और उनकी टीम को एक बात अपने दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए हरियाणा चुनाव के मद्देनजर कि यो हरियाणा से प्रधान काम की बात कर। लेकिन पीएम मोदी काम की बात करने की बजाय हरियाणा में भी धर्म की राजनीति करते दिखाई दिए। पीएम मोदी ने हरियाणा चुनाव में आज पहली रैली को संबोधित किया। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने रैली की और पीएम मोदी ने जिस मुद्दे को उठाया उसे सुनकर लगा कि कर्नाटक चुनाव से सबक नहीं लिया है। कर्नाटक चुनाव में जब कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की थी तो पीएम मोदी ने इसे बजरंग बली का अपमान बता दिया था। यानी पीएम मोदी के अनुसार बजरंग दल और बजरंग बली एक समान है, जबकि बजरंग दल के कार्यकर्ता जगह जगह पर गुंडागर्दी करते भी पाए जाते हैं। लेकिन यह दांव पीएम मोदी के काम नहीं आया और अब हरियाणा में जाकर गणेश जी के अपमान का मुद्दा उठाते हैं। कर्नाटक में घटना होती है और पीएम मोदी आरोप लगा देते हैं कि देखिए, कांग्रेस वालों ने भगवान गणेश को भी गिरफ्तार करा दिया। बताइए, भगवान गणेश को आखिरकार कौन गिरफ्तार कर सकता है? और जिस घटना का जिक्र पीएम मोदी ने किया वो अपने आप में मजाकिया है। उस घटना की पूरी सच्चाई जब आप सुनेंगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री इतने हल्के लोगों पर और इतने हल्के मुद्दों पर भी दूसरे राज्य में जाकर वोट मांगते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, भगवान गणेश के अपमान का मुद्दा उठाते हैं। उस पूरे मामले की सच्चाई आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी हरियाणा में क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि भगवान गणेश को गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसा कहने वाले पीएम मोदी अकेले नहीं हैं। बीजेपी सरकार के कई मंत्रियों ने इस तरह का आरोप लगाया है। बीजेपी समर्थक कई पत्रकार आरोप लगा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हर्षवर्धन त्रिपाठी बीजेपी समर्थन की अक्सर बात करते हैं। जो बीजेपी की लाइन पर बोलना सही होता है वही बोलते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। विपक्षी नेताओं को ट्रोल करते हैं। एक फोटो पोस्ट की है और कहते हैं कि कर्नाटक चुनाव के समय कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था। हर्षवर्धन त्रिपाठी ये फोटो पोस्ट करते हुए पुलिस वैन में भगवान गणेश की मूर्ति को दिखाते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखिए, भगवान गणेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पीएम मोदी और बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम इस झूठ को फैलाता है कि देखिए, भगवान गणेश को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस वालों ने भगवान गणेश की भी गिरफ्तारी करा दी। अपने आप में कितना मजाकिया है। भगवान को आखिरकार कौन गिरफ्तार कर सकता है? जहां तक मूर्ति लेने की बात है, मूर्ति को पुलिस वैन में रखने की बात है, तो पूरा मामला सुनकर आपको हंसी आएगी। क्या वाकई इतना बड़ा मुद्दा है कि देश के प्रधानमंत्री इसको किसी चुनावी रैली में उठाएं? इतने हल्के बयान नहीं देने चाहिए। अब पूरी सच्चाई आपको बताते हैं कि मामला क्या है। दोस्तों, हकीकत यह है कि कुछ लोग भगवान गणेश की मूर्ति के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बेंगलुरु के टाउन हॉल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और वहां प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है। तो ये लोग भगवान गणेश की मूर्ति को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं थी, ना ही गणपति विसर्जन की कोई यात्रा थी। ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए टाउन हॉल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में आखिरकार गणेश जी की मूर्ति का इस्तेमाल क्यों? फ्रीडम पार्क तक अलाउड किया गया था प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन ये टाउन हॉल की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो बेंगलुरु पुलिस इनको रोकती है। ये भगवान गणेश जी की मूर्ति को ढाल बनाते हैं और उसके बाद पुलिस क्या करती है? पुलिस पूरे सम्मान के साथ इनसे भगवान गणेश जी की मूर्ति ले लेती है और एक इंस्पेक्टर आप देख सकते हैं, ये दौड़ते हुए भगवान गणेश जी की मूर्ति को बड़े सम्मान के साथ ले जाकर पुलिस वैन में रखते हैं और उसके बाद भगवान गणेश जी की मूर्ति का सम्मान के साथ विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये पूरा मामला है, कहीं कोई धार्मिक यात्रा नहीं थी। प्रोटेस्ट में भगवान जी की मूर्ति का ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। सारा मामला यही है। ये पुलिस कर्मियों की फोटो आप देख सकते हैं। इंस्पेक्टर जो है बड़े सम्मान के साथ भगवान गणेश जी की मूर्ति को ले जाते हैं। तो अपने आप में प्रोटेस्ट करने वालों ने भगवान गणेश का अपमान किया है। किसी भी प्रोटेस्ट में क्या इस तरह भगवान की मूर्ति का इस्तेमाल करना चाहिए? और उसके बाद पुलिस सम्मान के साथ मूर्ति का विसर्जन करने के लिए ले जाती है, पुलिस वैन में रखा जाता है तो फोटो खींचकर दुष्प्रचार किया जाता है कि देखिए, भगवान गणेश को गिरफ्तार कर लिया। तो यह है पूरे मामले की सच्चाई। पीएम मोदी को कम से कम कर्नाटक चुनाव से सबक लेना चाहिए था। कभी बजरंग बली के नाम पर, कभी गणेश जी के नाम पर ऐसी बातें करने की बजाय काम पर वोट मांगने चाहिए।
10 साल हो गए हरियाणा में डबल इंजन सरकार को, तो गणपति जी के अपमान का मुद्दा उठाने की बजाय अपने काम गिनाने चाहिए पीएम मोदी को। आप इस तरह की बचकाना बातें करने को लेकर क्या सोचते हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई मंत्री और पत्रकार भगवान गणेश को गिरफ्तार करने का बेवजह का मुद्दा उठाते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।